आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। देखिए, स्टेट की जो अवधारणा है वो सामूहिक विकास और जन समुदाय को नियंत्रित करने के संदर्भ में सामने आई और यह माना गया कि जो स्टेट है वो सवर्न अथॉरिटी है और वह आम जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। अरस्तु का कहना था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि राज्य का अस्तित्व जो है वो उन लोगों के लिए जिसकी वजह से वो है, यानी कि आम लोगों के लिए एग्जिस्टेंस में वो है और उनके बेटरमेंट के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर अपना उत्तरदायित्व समझता है। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का एक सबसे पहला काम ये है कि वो न्यूनतम जीवन स्तर तो लोगों को प्रदान करे, यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास, एक मिनिमम लेवल एम्प्लॉयमेंट का लेवल वो उसको प्रदान करे। तो इस तरह से जो सोशल साइंसेस के में ये माना जाता है कि राज्य एक स्टैंडर्ड, एक ह्यूमन बीइंग को एक स्टैंडर्ड पे जीने के लिए सुविधा प्रदान करे। इसी तरह कैंट का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह राज्य है जो अपने नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है। सुविधाएं प्रदान करने से मतलब आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। आप जा रहे हैं, आपको सड़क की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है और जीवन यापन के लिए जो और चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता है। तो वो सब चीज़ें उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है। इसकी जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो है सकारात्मक राज्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, राजनीतिक सुरक्षा होती है और एक प्रजातांत्रिक राज्य है। प्रजातांत्रिक राज्य से मायने एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व प्रदान किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में एक व्यक्ति की भी अगर रोग से मृत्यु हो जाती है, हम जैसा अखबारों में पढ़ते हैं, तो पूरे शासन में हड़कंप मच जाता है। एक वोट से अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसको पता लगता है कि एक वोट की अहमियत क्या होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को महत्व देना प्रजातांत्रिक राज्य की विशेषता है। एक पॉजिटिव स्टेट होता है, अर्थात यह डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कार्य करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। सामाजिक सुरक्षा में आप किसी रूप में हैंडीकैप हो जाते हैं, वृद्धावस्था में हैं, कोई और विपत्ति आ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अन्य तरह के जो आपके बीमा वगैरह है, वो सब सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है। राजनीतिक सुरक्षा से मतलब है कि आप राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय रहना चाहते हैं या राजनीतिक रूप से आप किसे वोट करना चाहते हैं, आप कौन सी पार्टी बनाना चाहते हैं, आप किस विचारधारा को समर्थन करते हैं, ये सबको भी स्वतंत्रतापूर्वक आप अपना सकें, इसके लिए भी लोक कल्याणकारी राज्य कार्य करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर इसमें जोर दिया जाता है, यानी कि कुछ कंटेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राज्य के हाथ में रहेंगे और कुछ निजी हाथों में रहेंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके, रोजगार के पूरे अवसर उपलब्ध करवाए जा सके और अवसर की समानता भी उपलब्ध करवाई जा सके। जो सरकारी नौकरी में आकर के काम करना चाहते हैं सरकारी में करें और जो प्राइवेट में करना चाहते हैं वो प्राइवेट में करें। तो इस तरह ये एक जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो राज्य को एक गार्जियन की तरह से प्रस्तुत करता है, एक हमारे अभिभावक की तरह से प्रस्तुत करता है, जिसे आप भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें, आप अकेलापन महसूस ना करें, ऐसी भावना जैसे गार्जियन की होती है, ठीक सेम भावना जो होती है वो स्टेट की मानी जाती है। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य का जो अस्तित्व वर्षों से बना हुआ है और अभी किसी न किसी रूप में लोक कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व है।